अनजान के कारण एम्बुलेंस वाला जिस भी अस्पताल में लाया हम वहीं पर दाखिला कर दिए। खेत बाड़ी को बेच खोज करके हम लोग इलाज करा रहे हैं। इतना बड़ा अस्पताल है, सरकार बनवाई है, अच्छी सुविधा के लिए बनवाई है। ठीक है, कैसे दरवाजा कांच खोल के देखता था। मरीज के साथ बैठने के बजाय ड्राइवर के बगल में बैठ करके वो आता है। जो भी एम्बुलेंस वाला लेकर के आएगा इन मरीजों को, उसको अस्पताल की ओर से कमीशन दिया जाएगा। सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे हाँ तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुम 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम्हें चैनल देखना चाहा था हमारे टीम बढ़े, हमारे काम धाम बढ़े। तेकर से तीर कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। मेरा नाम है देवेश तिवारी। छत्तीसगढ़ में डीकेएस अस्पताल को, मेकाहारा को और एम्स में ताला लगा देना चाहिए, या फिर प्रदेश के बाकी हिस्सों के सरकारी अस्पतालों के जो एचओडीज हैं उनके पद को समाप्त करके उसके जगह पर एम्बुलेंस के ड्राइवर को बैठा दिया जाना चाहिए। क्योंकि जब ये तय हो रहा है कि किसी मरीज को छत्तीसगढ़ के किसी कोने से अगर राजधानी रायपुर के डीकेएस में भेजा जा रहा है, दाऊ कल्याण अस्पताल में, या फिर मेकाहारा भेजा जा रहा है, या फिर एम्स भेजा जा रहा है, तो रास्ते में आने के दौरान जो एम्बुलेंस का कर्मचारी है, जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है, वो ऐसी जगह पर लाकर छोड़ेगा जहां पर इलाज गरीबों को मुफ्त में मिलना था, लेकिन वो प्राइवेट अस्पताल के चक्कर में फंस जा रहे हैं। ऐसे ही 2 केस निकलकर सामने आए हैं, तब इसका भांडाफोड़ हुआ है। मैं इस समय एसके केयर हॉस्पिटल पचपड़ी नाका में हूँ। यहाँ पर एक जशपुर के मरीज हैं और एक बस्तर के मरीज हैं। हमारे साथ आलोक शुक्ला जी हैं। आलोक शुक्ला जी छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक भी हैं। आलोक जी ने हमें बताया कि ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पर पहुँच कर देखा तो पता लगा कि सही मायने में जो एम्बुलेंस ड्राइवर हैं वो सरकारी अस्पताल ले जाने की बजाय कमीशन के खेल में प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को लाकर छोड़ रहे हैं, ताकि प्राइवेट अस्पतालों का धंधा चल सके और गरीब आदमी के जेब से पैसे निकाले जा सके। आलोक जी, क्या कुछ हुआ था बताइएगा। देखिए, ये बस्तर के साथी इनके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ। वहाँ पे जगदलपुर मेडिकल कॉलेज से उनको रेफ़र किया गया एम्स या डीकेएस। जो एम्बुलेंस वाला है सुबह 5 बजे इनको समझा के जो है प्राइवेट अस्पताल में लाके छोड़ दिया। 10 दिन से इलाज चल रहा है। और मैं ये देख रहा हूँ लगातार इस तरीके के केस आ रहे हैं कि जो रायपुर की अस्पताल हैं और जो एम्बुलेंस और विशेष रूप से जो बस्तर सरगुजा जसपुर के बीच में चलने वाली, इनके बीच में गठजोड़ है। और ये जो प्राइवेट अस्पताल हैं ये पेशेंट को अपने यहाँ बुलाते हैं। और आप उस परिस्थिति में हो रहा है कि एक बेचारा गरीब आदमी जो बस्तर से है, सरगुजा से गरीब है, आदिवासी, जो अपना इलाज नहीं करवा सकता, जिसको निःशुल्क इलाज मिलना था, जो चाहे एम्स में मिलना था, मेकाहारा में मिलना था, डीकेएस में मिलना था, वो आके प्राइवेट में फंसता है और अपनी ज़मीन बेच के, अपना घर बेच के इलाज करवा रहा है। तो ये नेक्सस चल रहा है। और मैं बहुत साफ तौर पे, और ये 1-2 किस्से नहीं हैं, लगातार इस तरीके के मामले आते हैं। जब आता है कि कोई पेशेंट अस्पताल में, पता चला कि प्राइवेट में है, जब डिस्चार्ज उसकी स्लिप देखोगे तो उसको तो डीकेएस किया गया था, उसको तो मेकाहारा किया गया था, उसको तो एम्स में किया गया था। तो सवाल ये है कि यदि इस प्रदेश के जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे अपने मजबूरी में जीवन बसर कर रहे हैं, यदि ऐसे लोगों को रायपुर के सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल सकता है तो फिर बंद कर देना चाहिए व्यवस्था। या तो शासन को इस नेक्सस को तोड़ना चाहिए कि यदि सरकारी अस्पताल से कोई पेशेंट रिफ़र किया गया है, सुनिश्चित किया जाए कि वो सरकारी अस्पताल में जाए, उसका एडमिशन हो और उसका इलाज हो। या फिर शासन को बंद कर देना चाहिए कि नहीं, सब अपने निजी अस्पतालों में जाइए। बहुत दुखद स्थिति है और इसके चलते लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों के ज़मीनें बिक रही हैं और लोग निजी अस्पतालों के चक्कर में पड़ के, और इस तरीके की स्थिति सामने आ रही है। मैं चाहता हूँ आप उस एम्बुलेंस ड्राइवर को फ़ोन लगाइए, तब तक मैं इनसे बातचीत करता हूँ। आप भैया कहाँ से आए हैं? मैं जसपुर से हूँ। मैंने आपकी पर्ची देखी, उस पर्ची में लिखा है डीकेएस अस्पताल और या फिर एम्स के लिए लिखा गया है। तो आप लोग को कौन से अस्पताल में लाकर छोड़ा ड्राइवर ने? पर्ची में जो लिखा गया है उसमें डीकेएस ऐसा रायपुर हॉस्पिटल ऐसा लिखा गया है, लेकिन हम लोग अनजान के कारण एम्बुलेंस वाला जिस भी अस्पताल में लाया हम वहीं पर दाखिला कर दिए। तो हम लोग को जानकारी नहीं था कि ये सरकारी है कि प्राइवेट है। और यहाँ पर आने के बाद भी नहीं बताया गया कि ये प्राइवेट है ना। और ये जो पर्ची बना है डीकेएस का, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। तो फिर जब आखिरी में बिल आएगा तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को सरकारी है कि प्राइवेट है? बाद में तो पता चल रहा है, लेकिन हम लोग अब विषम परिस्थिति में थे, कोमा में चला गया था, तो भाई किसी तरह हो जाए ऐसा करके खेत बाड़ी को बेच खोज करके हम लोग इलाज करा रहे हैं भैया। बेचना पड़ रहा है जी। कितना बिल हो गया होगा अभी तक? लगभग अभी तक 1.5 लाख रुपया हो। 1.5 लाख रुपये जी।
एम्बुलेंस वाला वैसे वहाँ से निकले तो एम्बुलेंस वालों की बातचीत किया कि भाई प्राइवेट चलो अच्छा इलाज होगा, या सीधे आके यहाँ छोड़ दिया है? एम्बुलेंस वाला बोला कि जहाँ अच्छा होगा वहाँ पहुँचाएंगे। हाँ। लेकिन ये नहीं बताया कि भाई वो प्राइवेट है और जो आपका स्लिप है मैंने जहाँ डिस्चार्ज हुआ है वो सरकारी है, ऐसा करके नहीं बताया। ये एसके अस्पताल जितना बड़ा है ना भैया, मतलब ऐसा ना डीकेएस के अंदर 25-30 अस्पताल आ जाएगा। वो इतना बड़ा अस्पताल है, सरकार बनवाई है, अच्छी सुविधा के लिए बनवाई है। एकदम दुरुस्त जसपुर जिला के अंतिम छोर में। अच्छा, मजे की बात क्या है कि आप लोग पचपेड़ी नाका आए हैं जसपुर से, हाँ। आप लोग डीकेएस को पार करके इधर आए हैं। तो हम लोग को पता नहीं भैया कहाँ पर डीकेएस है, कहाँ पर मेका आ रहा है, कहाँ हाँ। एम्स है। हाँ। हम लोग को कोई पता नहीं। अभी जब यहाँ आए तो कुछ बातचीत के क्रम में ये नाम भी कहने मैंने जान रहे हैं। हाँ, नहीं तो हम लोग डीकेएस और ये मेकाहारा और एम्स कहने के लिए लायक भी मैंने नहीं है। तो भाई वैसे स्थिति में हम लोग मरीज लाएंगे तो कोई भी अगर कहीं ले जाएगा तो हम लोग तो उसी को सही मान लेते हैं। मतलब ये पूरा धंधा। हाँ, मरीज की स्थिति ठीक नहीं थी उसके वजह से। मैं रायगढ़ से हूँ। अच्छा। रायगढ़ जिंदल से मैं आया था एम्स के लिए। हाँ। एम्स में जिस हालत में मैं मरीज को लेकर आया था, वो एम्स वाला बोला कि भाई देखो यहाँ जगह नहीं है। वो डीके में बोला डीके बढ़िया, वहाँ भी स्मार्ट कार्ड से हो जाएगा। हाँ। तो हमने उसको बोला तो वो बोला वहाँ इसमें ऐसी हालत में इस मरीज का नहीं होगा। मेरा एम्बुलेंस जो लेके आया था हाँ। वो बोला। मैं बढ़िया हॉस्पिटल वाले को मैं जानता हूँ करके यहाँ ला के लाया। हमें तो उस समय यही लगा कि हाँ भैया अभी कम से कम स्टेबल हो जाए, है ना, स्टेबल हो जाए। आपके किसी से अलग है? हाँ, मैं रायगढ़ से आया हूँ। अच्छा। तो वही अब यहाँ आ गए, फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक तो होश ही नहीं आया। हम सोच रहे थे कि हम स्मार्ट कार्ड इस समय बोला भी गया तो वो बोला कि हाँ स्मार्ट कार्ड से हो जाएगा, लेकिन अब तक स्मार्ट कार्ड से चालू तक नहीं किए हैं। वो पुराना बिल को पेंडिंग है, उसको क्लियर करो फिर कर देंगे करके। कितना बिल बना दिए होंगे अभी तक? अब 27 तारीख के डेट में बता रहे थे 2,07,000। अभी डीकेएस के होते तो 20,000 नहीं बना होता बिल आपका। हाँ, और जबकि दवाई का तो खुद ही मैं वहन कर रहा हूँ। जो टेस्ट जो भी लग रहा है उसको अलग मैं पे कर ही रहा हूँ। यानी एम्बुलेंस वाले लोग ही सब एक्सपर्ट बन गए हैं। लगता है कि वो जो पूरा साठ गांठ है कि कमीशन के चक्कर में लोग ना ऐसे करते हैं। क्योंकि देखिए हम भी फर्स्ट बार आए थे यहाँ। अब जैसे कि आपको हमने बताया कि हम वहाँ के लिए आए थे, लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर लोग बोले देखो यहाँ दुनिया भर के मरीज आते हैं, अभी हमारे पास ऑक्सीजन और बेड की सुविधा नहीं है, है ना। एम्स तो छत्तीसगढ़ के लिए है ही नहीं भैया। वहाँ पर छत्तीसगढ़ के आदमी को इलाज नहीं मिलता, सच्चाई ये है। अब हमें बोला गया कि वहाँ सरकारी है, मैंने भारत में दूसरा नंबर का हॉस्पिटल है, हमें सस्ता हो। छत्तीसगढ़ियों के लिए जगह नहीं है भैया वहाँ, ये आप समझ लो। क्या पता था सर कि ऐसा होगा। अब हम मरीज लेकर आए हैं तो हमें तो जो सामने वाला जैसा बोलेगा वैसे। अब यहाँ के बारे में तो इतना जानकारी था ही नहीं। आप भी उनके साथ हैं? मेरे साथ। अच्छा, आ जाइए भैया, आप इधर आ जाइए। आप कहाँ से आए हैं और क्या बोल के आपको भेजे थे? मैं अपने बेटा दंतेवाड़ा रोड से गिरा है, उसको दूसरा दंतेवाड़ा रोड। दंतेवाड़ा रोड। तो आप लोग दंतेवाड़ा के रहने वाले हैं कि सुकमा के? दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा सुकमा रहने वाले हैं। हाँ। मैं सुकमा ब्लॉक का सुकमा जिला का हूँ। तो वहाँ से सुकमा जिला अस्पताल लाए, वहाँ से डॉक्टर रही नहीं बोल के तो रायपुर ले जाना, जगदलपुर ले जाना पड़ेगा बोल के जगदलपुर डिमरापाल लाए हैं। तो वहाँ से 1 बजे रात को वहाँ से निकल के लाए, यहाँ आई नहीं है। अंदरूनी चोट करने वाला चिर में लगा है, बहुत गंभीर हालत में, जल्दी ले जाओ बल्कि वहाँ से 1 बजे रात से निकाल के लाए। यहाँ 4:30 बजे यहाँ पहुँचे। मेरे को कौन सा अस्पताल ले जा रहे हैं, कौन सा करना, फर्शी तो ही पकड़ा रहा ड्राइवर। उसके बाद ज़्यादा सीरियस है बोलने से और ड्राइवर बोला एक डॉक्टर को लेना पड़ेगा बोल के। मैं कौन डॉक्टर को लूँगा, डॉक्टर यहीं से जाएंगे क्या बोला मैं, जगदलपुर जाएंगे, जगदलपुर जाएंगे डॉक्टर जाएंगे तो अच्छी बात है, चलो बोला मैं। डॉक्टर को बोला 4,000 लगेगा, वही बोला, उसको 4,000 दिया हूँ मैं। इसको 8,000 दिया, 12,000 हो गया। 8,000 किसको दिए? तो एम्बुलेंस वाले को। उसको क्यों दिए? वो तो एम्बुलेंस का 4,000 में हो गया। तो 8,000 वो लिया, वो डॉक्टर लेना पड़ेगा, कहीं रोक के ट्रीटमेंट करते जाना पड़ेगा बोल के। और डॉक्टर रखा था वो? और कौन किसको तो रखा था, कोई डॉक्टर है कि क्या है तो रखा था। तो वो क्या एप्रॉन सफ़ेद वाला कुछ पहना था डॉक्टर जो था वो? वैसे कुछ नहीं, डॉक्टर का शर्ट वगैरह नहीं पहना। हाँ। वैसे देखते देखते आया, कुछ नहीं किया, कहीं कुछ दवाई भी नहीं किया, कुछ नहीं रास्ता किया। में कुछ नाड़ी चेक किया, नहीं, उसका कुछ हार्ट नहीं, बीट चेक कुछ किया, नहीं, जो कुछ नहीं, जिसको एम्बुलेंस वाला जिसको बैठाया था साथ में, कुछ नहीं वो कुछ चेक किया मरीज को? कुछ नहीं, उंगली में क्या तो डाला था वैसे ऐसा। ऑक्सीजन मीटर होता है वो, तो आप भी देख लोगे। ऑक्सीजन तो वहीं से डाले थे हाँ। डॉक्टर लोग। हाँ।
ऑक्सीजन डॉक्टर वो को आपने से कुछ जांच वाच नहीं किया रास्ते कुछ में? नहीं किया कुछ बैठा नहीं था? कुछ बैठा था। क्या कर रहा था बैठे बैठे? वो सामने बैठा था, हम लोग पीछे बैठे, मरीज के साथ बैठे हम तो क्या मरीज की तरफ देख रहा था, मोबाइल देख रहा था वो? लोग। वैसे ही सामने होके कहीं खड़ा होके ठीक है क्या, ऐसी दरवाजा कांच खोल के देखता था। अच्छा, सामने बैठा था वो सामने बैठा था। जिस डॉक्टर के लिए आपसे एम्बुलेंस वाला 8,000 रुपया लिया, वो जो कथित डॉक्टर है, मतलब जिसको डॉक्टर बता रहा था, वो आप लोग के साथ पीछे नहीं बैठा था, नहीं बैठा, वो सामने बैठा था और कांच खोल के पूछता था ठीक है कि नहीं? ठीक है ऐसा, हाँ ठीक है बोल के, ऐसा बोलते बोलते हम पहुँच गए। ऐसा बताइए, ये बस्तर के लोग हैं, शांति स्थापना सुशासन तमाम सारी बातों को सुनने के बाद ये समझ में आता है कि दोहरे ठगे जा रहे हैं। एक तरफ एम्बुलेंस वाला इनको डीकेएस की जगह एसके अस्पताल प्राइवेट अस्पताल में लाके छोड़ता है, एक तरफ साथ में डॉक्टर रखने की बात करता है, वो भगवान जाने कैसा डॉक्टर है, मरीज के साथ बैठने के बजाय ड्राइवर के बगल में बैठ करके वो आता है, न जाने अपने दोस्त को बैठा लिया, एम्बुलेंस वाला किसको बैठा लिया, उसको 8,000 का पेमेंट अलग करा दिया। ये बात सिर्फ एसके अस्पताल की नहीं है, रायपुर के तमाम प्राइवेट अस्पताल इसी तरह से जो एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं उनके जरिए कमीशन सेट करके रखे हैं कि जो भी एम्बुलेंस वाला लेकर के आएगा इन मरीजों को, उसको अस्पताल की ओर से कमीशन दिया जाएगा और उस कमीशन को इन गरीब लोगों के जेब से निकाला जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम के ऊपर एक सवाल खड़ा होता है कि राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो सरकारी मशीनरी को तो बहुत बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, बयानों में तो छत्तीसगढ़ जो है वो मेडिकल टूरिज़्म का हब बन चुका है, लेकिन वास्तु स्थिति क्या है उसे आप देख लीजिए। सवाल केवल एक अस्पताल का नहीं है, ऐसे न जाने कितने अस्पताल हैं जो एम्बुलेंस वालों को कमीशन दे करके सरकारी अस्पताल के मरीजों को रोका छेका करके अपनी तरफ ला रहे हैं। आपके साथ भी क्या ऐसी कोई घटना घटी है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जोहार।